हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम परसेप्शन जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं उसमें अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ परसेप्शन, गेस्टॉल्ट एंड फिजियोलॉजिकल अप्रोचेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले परसेप्शन क्या होता है? परसेप्शन इज़ द प्रोसेस through which we organize, interpret and give meaning to sensory information। जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आइज, ईयर्स, नोज, हैंड, स्मेल, जो हम जिसे हम स्मेल करते हैं, विज़न करते हैं, सुनते हैं, टच करते हैं। तो ये क्या है कि ये जो हमारे ऑर्गन्स हैं, इनसे हमारे कैसे इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज, इंटरप्रेट एंड गिव मीनिंग टू सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द एनवायरनमेंट, जो कि हमारे को एनवायरनमेंट से हम के कॉन्टेक्ट में आते तब हमें मिलती है। थ्रू परसेप्शन वी अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन रिसीव थ्रू आवर सेंसेस, लाइक जैसे मैंने अभी आपको बताया, आइज, ईयर्स एट्सेट्रा। इट इज़ हाउ वी मेक सेंस ऑफ द वर्ड यूजिंग आवर सेंसेस लाइक सीइंग, हियरिंग, स्मेलिंग, टचिंग एंड टेस्टिंग। टेस्टिंग का मतलब क्या, जहाँ पे टंग की बात हम करते हैं। तो यानी हमारे कितने हो गए? फर्स्ट हम जैसे हमारे सेंसरी ऑर्गन्स कौन से, क्या, आइज है ना, आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, जिसको बोलते हैं टच करते हैं इनसे, ठीक है। तो टोटल हमारे कितने होते हैं? 5। तो इसमें क्या है कि कैसे कैसे हम जब एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आते हैं, कैसे हम जो है हमारे को डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन से हमारे को जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको हम कैसे परसीव करते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट हैव प्रपोज वेरियस अप्रोचेज टू स्टडी हाउ परसेप्शन वर्क्स। इसमें कौन सी 2 अप्रोचेज हैं, जिसमें गेस्टॉल्ट अप्रोच है एंड फिजियोलॉजिकल अप्रोच है। गेस्टॉल्ट को हम साइकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशनल भी कहते हैं एंड फिजियोलॉजिकल को हम बायोलॉजिकल और न्यूट्रल भी कहते हैं। फर्स्ट इज गेस्टॉल्ट अप्रोच टू परसेप्शन। द गेस्टॉल्ट अप्रोच वॉज डेवलप्ड बाय जर्मन साइकोलॉजिस्ट इन द अर्ली 20th century। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली बाय मैक्स वर्डाइमर, वोल्फगैंग कोहलर एंड कर्ट कोफका। द टर्म गेस्टॉल्ट इज ए टर्म जिसका मतलब क्या, शेप, फॉर्म या होल फॉर्म पैटर्न, जिसमें क्या होता है, हाउ पीपल नेचुरली ऑर्गेनाइज विजुअल एलिमेंट्स इनटू होल फॉर्म्स और पैटर्न्स। मेन आइडिया क्या होता है इसके पीछे? द होल इज मोर देन द सम ऑफ द पार्ट्स। यानी जो होल है वो क्या होता है, उससे मोर देन, यानी जो छोटे छोटे पार्ट्स को हम जोड़ के हम क्या बनाते हैं, होल। तो क्या होता है, होल जो होता है क्या होता है, इज मोर देन, इन सबको जोड़ के जब मोर देन का मतलब कि होल इज काफ़ी बड़ा है rather than पार्ट्स के। दिस मीन्स आवर ब्रेन ट्राइज टू सी थिंग्स एज कंप्लीट, ऑर्गेनाइज्ड एंड मीनिंगफुल यूनिट, नॉट एज आइसोलेटेड। हम कोई पीसीज में कोई इन्फॉर्मेशन को नहीं लेते बल्कि एज ए होल लेते हैं। इवन इफ द इंफॉर्मेशन वी रिसीव इज इनकम्प्लीट होती है, अगर वो अनक्लियर होती है, वेग होती है, एम्बिगस होती है, द माइंड ट्राइज टू फिल इन द गैप्स टू फॉर्म ए होल इमेज। अब इसके की प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट जो है वो उन्होंने मेनली जो है कई तरह के प्रिंसिपल्स की उन्होंने बात की, एक्सप्लेन हाउ माइंड, कैसे ह्यूमन माइंड होता है, ग्रुप्स एलिमेंट्स टुगेदर। फर्स्ट इज लॉ ऑफ फिगर ग्राउंड। इसका मतलब क्या, लॉ ऑफ फिगर ग्राउंड का, कि व्हेन यू लुक एट समथिंग योर ब्रेन ऑटोमेटिकली सेपरेट्स द मेन ऑब्जेक्ट। मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो कि फिगर होती है, उसको क्या करता है, बैकग्राउंड से अलग कर देता है। इन अदर वर्ड्स यू फोकस ऑन वट यू वॉन्ट टू सी, आप क्या देखना चाहते हो, और जो उसके पीछे क्या, उसकी जो बैकग्राउंड होती है। जैसे वी डिवाइड द विजुअल फील्ड इनटू ए फिगर, मेन ऑब्जेक्ट, एंड ग्राउंड को हम क्या बोलते हैं, बैकग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू रीड ब्लैक टेक्स्ट ऑन ए वाइट पेज, है ना, जैसे अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं इसके अंदर बैकग्राउंड में वाइट है और लिखा हुआ क्या है, ब्लैक में। लेटर्स आर, जो आप जो देख रहे हैं लिखा हुआ, ये क्या है, फिगर है, और जो उसके पीछे वाइट बैकग्राउंड है ये क्या है, हमारा ग्राउंड। तो ये क्या होता है, लॉ ऑफ फिगर ग्राउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गेस्टॉल्ट का। आपको जो आगे भी जो आपका ये जो सिलेबस है परसेप्शन से रिलेटेड, इसमें बार बार ये यूज़ होगा। आपके गेस्टॉल्ट के जो ये है थ्योरी क्या है, उसके लॉज क्या हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए। ये लॉज बार बार रिपीट होंगे आगे। तो अभी अगर आप एकदम क्लियर कर लेंगे तो आपको फिर से जो है नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़्यादा ध्यान से नहीं करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा लॉ ऑफ फिगर ग्राउंड। नेक्स्ट है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। थिंग्स, नाम से मालूम होते हैं, थिंग्स दैट लुक अलाइक, जैसे कलर में, शेप में, साइज में, जो हम एक जैसी चीज़ें हमारे को दिखती हैं, हम उनको क्या करते हैं, आपस में उनका क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। एंड आवर ब्रेन ट्राइज टू मेक सेंस ऑफ व्हाट वी सी
क्विकली। जब हम जैसे ही हम कोई चीज़ देखते हैं इमीडिएटली क्या करते हैं, हमारे को ब्रेन उसको जो है सेंस करने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है। व्हेन इट सी सिमिलर थिंग, जब वो एक जैसी चीज़ें देखता है, इट एज्यूम दे आर पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप और पैटर्न। एग्जाम्पल, इन ए ग्रुप ऑफ रेड एंड ब्लू डॉट्स, मान लीजिए रेड और ब्लू जो है डॉट्स है, ठीक है, एंड वी टेंड टू सी ऑल द रेड डॉट, अगर हम सिर्फ लाल डॉट्स को ही देखना चाहते हैं एज वन ग्रुप, ऑल ब्लू डॉट्स एज अनदर, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास मुझे 10 डॉट्स है, ठीक है, उसमें कुछ वो हैं रेड है, कुछ उसमें ब्लू हैं, तो ये तो नहीं है ना, अगर आपको ग्रुप बनाना है तो आप ऑब्वियसली जैसे ही आप देखोगे आपका ब्रेन उस ढंग से उसको इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा और ऑटोमेटिकली आप रेड को एक साथ देखेंगे, काउंट करेंगे, और ब्लू को या ग्रीन को, जो भी दूसरा कलर है उसके हिसाब से उसको दूसरे का जो है ग्रुप हम बना देते हैं। तो ये क्या होता है, हाँ, जो ब्रेन है प्रोसेसेस, ये हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। देन अ लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट्स दैट आर क्लोज टुगेदर आर सीन एज ए ग्रुप। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि एक पास पास होते हैं, है ना, जैसे हम कहते हैं कि इफ देयर आर सेवरल डॉट्स प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर वी सी देम एज वन क्लस्टर। अगर हम बहुत सारे को जितने भी डॉट्स होते हैं, बहुत सारे डॉट्स को हम देखते हैं जो पास पास है, तो हम उनको एक क्लस्टर में बांट लेते हैं, ग्रुप में बांट लेते हैं। Our brain tries to organize things in a simple and fast way. When it sees objects that are physically near each other, it assumes they are related or part of the same group. ठीक है, मान लीजिए जितने भी वो आपस में होंगे ऑब्जेक्ट्स, उन सबको हम क्या करते हैं, एक ही ग्रुप में बांट देते हैं। जितने प्रॉक्सिमिटीज को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। देन अ लॉ ऑफ क्लोजर। क्लोजर का मतलब क्या है कि अगर कोई चीज़ इनकम्प्लीट है तो हमारा जो ब्रेन होता है वो उसको कंप्लीट करने की कोशिश करता है। जैसे सर्कल है, आप उसको आपको इमेज को देख के लग रहा है कि इट इज़ सर्कल, तो आप क्या करेंगे, लेकिन वो पूरी तरह से सर्कल नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो ब्रेन है वो ये एज्यूम कर लेगा कि सर्कल है और उसको एज ए होल उसको क्या करेगा, कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। व्हेन ए पिक्चर इज और शेप इज इनकम्प्लीट, आवर ब्रेन fills in the missing parts to see a complete image. Even if parts are missing, भले ही जो parts हैं वो क्या है, missing है, we still see the full object because our brain wants to make things whole। क्योंकि हमारा जो brain होता है वो as a whole देखता है, तभी तो हम इसको गेस्टॉल्ट थ्योरी कहते हैं, क्योंकि गेस्टॉल्ट का मतलब ही क्या होता है, as a whole, complete। If parts of a circle are missing, we still see it as a circle. Then law of continuity. When we see lines, shapes or patterns, our brain likes to follow them in a smooth and continuous way। हम कभी भी जब लाइंस को देखते हैं, आप देखेंगे अगर हम ऐसे ऐसे लाइनें हैं हमारी, है ना, लाइंस हैं, ये हम तो क्या कहते हैं, कंटिन्यूटी में ही देखते हैं, हम कभी भी स्प्लिट लाइंस के ऊपर फोकस नहीं करते। तो यानी हमारा जो ब्रेन होता है उसी ढंग से प्रोसेस करता है। आवर माइंड प्रेफर्स थिंग्स टू लाइक किसको, स्मूथ को, फ्लोइंग एंड कनेक्टेड। देयरफॉर व्हेन वी सी ए पार्ट ऑफ द लाइन और शेप वी अज्यूम इट कंटिन्यूस इन द सेम डायरेक्शन। एग्जाम्पल, वी फॉलो ए रोड, हम कोई एक रोड पे जा रहे हैं, डेट कर्व स्मूथली रादर देन सीइंग इट एज ए सेपरेट लाइन। हम एक जो रोड पे जा रहे हैं हम हमेशा उसी रोड को फॉलो करते हैं, डेट कर्व स्मूथली प्लेन रोड पे। अगर मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, एक तो टूटी फूटी सड़क है, उस रास्ते पे जा कहीं पे जहाँ पे हमको पहुँचना है, और एक जो है एकदम स्मूथ रोड है, हाईवे टाइप जैसे एकदम स्मूथ रोड है, तो हम क्या करेंगे, भैया नहीं ये रास्ता तो बेकार है, टूटा फूटा है, हम पेपर से भले टाइम फालतू लग जाए लेकिन हम जो है स्मूथ रोड से जाएंगे। तो ये हमारा माइंड होता है कि हम हमेशा स्मूथ को, जो ऐसी चीज़ जो कि एकदम हमारे को लगता है कि जो कंटिन्यूस है, जिसमें कोई भी ब्रेक नहीं है, हम उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। देन लॉ ऑफ सिमिट्री एंड कॉमन fit। What is law of symmetry? Symmetry means something is the same on both sides, जो कि जैसे हम लाइक ए बटरफ्लाई, जो बटरफ्लाई है उसके जो लेफ्ट विंग्स और राइट विंग्स क्या होते हैं, हम दोनों सेम लगते हैं। वी परसीव सिमेट्रिकल शेप्स एज बिलोंगिंग टुगेदर। जो एक जैसी जो सिमेट्री शेप्स होते हैं हम उसको ही प्रेफर करते हैं, जो वही एक दूसरे के साथ क्या करती हैं, बिलोंग करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, we easily recognize faces because they are generally symmetrical। जैसे 2 eyes हैं, 2 ears हैं, 1 nose in the center, our brain finds symmetry pleasing and organized। फिर है common fate। कॉमन फेट का मतलब क्या है कि जो चीज़ें एक साथ चल रही हैं। कॉमन फेट का मतलब जब हम आसमान में आप देखते हैं जब सनसेट होता है तो कई सारे बर्ड जो होते हैं उनका फ्लॉक एक साथ जा रहा होता है, ये हम कहते हैं कितना सुंदर लग रहा है कि सारे बर्ड जो होते हैं एक डायरेक्शन में एक साथ जा रहे होते हैं। तो थिंग्स मूविंग द सेम डायरेक्शन आर ग्रुप टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू सी
10 birds flying together in one direction, you think they are part of a group even if they look different. भले वो उसमें मिक्सड है, जिसमें pigeon भी हैं, crows भी हैं, उसके अंदर parrots भी हैं, there are so many birds, लेकिन वो क्या कहते हैं, क्योंकि ग्रुप में जा रहे हैं, एक सिमिट्री में जा रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं कि हमको कहते हैं कि देखो बर्ड्स कितने सुंदर लग रहे हैं, एक फ्लॉक में जा रहे हैं, तो दैट इज़ बिकॉज दे आर मूविंग इन द सेम वे. तो हमारा ब्रेन जो होता है सिमिट्री, लॉ ऑफ सिमिट्री एंड कॉमन फेट को, इन सब चीज़ों को फॉलो करता है. तो कहने का मतलब क्या है, जो अभी हमने किया है कि गेस्टॉल्ट का, कि गेस्टॉल्ट की अप्रोच क्या कहते हैं कि एज ए होल, और उसके अंदर क्या है, कैसे उसके जो मेन आइडिया क्या है कि होल इज़ मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट. और इसके जो प्रिंसिपल्स के हैं, जैसे बेसिकली जो इनके प्रिंसिपल हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और ये आगे आप देखेंगे इसी जो हम अभी यूनिट जो कर रहे हैं परसेप्शन का, इसमें भी बार बार रिपीट हो रहे हैं, लॉस के नाम से हो रहे हैं. आप और भी बहुत सारे टर्म्स ऐसे आएंगे, आपको लगेगा कि ये तो अभी हमने की थी, लेकिन बट वो है ही वो चीज़ जो कि रिपीट होके आ रही है. बट बिकॉज we are covering the whole syllabus of your UGC, so we will cover each and every concept. भले आप लोगों ने जो है वो अर्लियर वीडियो में वो कवर कर लिया हो, though it will help you, but even the again will make separate video so that the concept should be clear, और आपको एग्जाम में कोई भी किसी भी तरह की कोई हेल्प ना हो. तो जैसे लॉज की हमने बात की, फिगर ग्राउंड की हमने बात की, कैसे हम बैकग्राउंड को देखते हैं, कैसे हम जो है फिगर को देखते हैं, सिमिलैरिटी की बात की, प्रॉक्सिमिटी की बात की, लॉ ऑफ क्लोजर की बात की, कंटिन्यूटी की बात की, और लॉ ऑफ सिमिट्री एंड कॉमन फेट. अब क्या है कि इंपॉर्टेंस ऑफ गेस्टॉल्ट अप्रोच क्या है, गेस्टॉल्ट अप्रोच की इंपॉर्टेंस क्या है, शोज हाउ आवर ब्रेन ट्राइज टू ऑर्गेनाइज चायोटिक और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन. जैसे हमने किया कि हमने वो हमेशा कंप्लीट को देखते, जैसे हमने यहाँ किया लॉ ऑफ क्लोजर की हमने बात की कि इनकम्प्लीट. देखिए आप यहाँ पे जैसे हमने बात की थी इनकम्प्लीट की, तो इंपॉर्टेंस का है कि कहाँ पे, शोज हाउ आवर ब्रेन ट्राइज टू ऑर्गेनाइज चायोटिक और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन. एटलीस्ट वाई समटाइम्स सी पैटर्न्स इल्यूजन, कैसे हम एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, सिमिट्री को फॉलो करते हैं, जैसे बर्ड्स का हमने कहा. तो कहने का मतलब है कि वो पैटर्न है ना, हम उसको देख के चलते हैं. वेरी यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग विजुअल परसेप्शन, डिज़ाइन एंड लर्निंग. सेकेंड अप्रोच है फिजियोलॉजिकल अप्रोच टू परसेप्शन. अभी हमने की थी गेस्टॉल्ट अप्रोच जो कि कंप्लीट पे और एज ए होल पे फोकस करते. नाउ विल टॉक अबाउट द फिजियोलॉजिकल अप्रोच टू परसेप्शन. दिस अप्रोच स्टडीज हाउ द सेंस ऑर्गन्स एंड ब्रेन वर्क टुगेदर. कैसे हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं और जो हमारा ब्रेन है वो एक साथ काम करते हैं टू क्रिएट परसेप्शन. It is based on biology and neuroscience. It looks at how sensory signals are sent to the brain. कैसे जो सेंसरी सिग्नल्स होते हैं ये हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं और कैसे हमारा जो ब्रेन होता है उनको प्रोसेस करता है. मेन आइडिया, परसेप्शन इज नॉट ओनली अबाउट वट वी सी और हियर बट ऑल्सो अबाउट हाउ आवर नर्वस सिस्टम. सिर्फ ये नहीं कि परसेप्शन मतलब यही नहीं हमने कुछ देखी सुनी वही है, बल्कि इसके अलावा क्या है कि कैसे हमारा जो नर्वस सिस्टम है इन सिग्नल्स को क्या करता है, इंटरप्रेट करता है. एंड द फिजियोलॉजिकल अप्रोच एक्सप्लेन हाउ न्यूरॉन्स, ब्रेन एरियाज एंड सेंसरी ऑर्गन्स हेल्प अस टू परसीव. इससे क्या है कि कंसेप्ट ऑफ द बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल अप्रोच के की कंसेप्ट क्या है. फर्स्ट इज सेंसरी ऑर्गन्स. ऑर्गन जैसे हमने बात की हमारे आइज, ईयर, नोज, स्किन एंड टंग, यानी हमारे टोटल जो होते हैं 5 होते हैं सेंसरी ऑर्गन, जो आपने MPC 001 में काफ़ी डिटेल में किए थे. आपको अगर फॉर रिहर्सल फॉर लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से यू कैन सी माई सेपरेट प्ले लिस्ट ऑफ MPC 001 वेयर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर and like domains I have cleared each and every sensory organ very clearly, so you can go through that video also, domains of cognitive psychology. तो उसमें क्या organs like eyes, ears and nose, skin and tongue collect information from the environment, जो हमने भी शुरू में ही वीडियो के स्टार्टिंग में पढ़ा. फॉर एग्जाम्पल आइज होती है उसे लाइट का मालूम होता है, ईयर्स क्या होता है साउंड के बारे में बताते हैं, नोज से हम स्मेल करते हैं, स्किन से हम क्या करते हैं टच करते हैं, टंग से हम टेस्ट करते हैं. फिर क्या सेंसरी रिसेप्टर्स एंड नर्व्स. रिसेप्टर्स लाइक रॉड्स एंड कोन्स इन द आई कन्वर्ट लाइट इनटू, जैसे ही हम उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं तो क्या करते हैं लाइट को क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में रिसेप्टर के थ्रू वो कन्वर्ट हो जाती है. एंड दी सिग्नल क्या करते हैं ट्रेवल थ्रू नर्व्स लाइक द ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन. अब ये क्या कहते हैं ब्रेन तक जाते हैं सिग्नल्स. नेक्स्ट ब्रेन प्रोसेसिंग.
द ब्रेन हैज स्पेसिफिक एरियाज फॉर प्रोसेसिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये हमने काफ़ी डिटेल में किया था अपनी अर्लियर वीडियो में। विजुअल कॉर्टेक्स, फिर ऑडिटरी कॉर्टेक्स एंड ऑल्फैक्टरी बल्ब, एंड दिस एरियाज क्या कहते हैं, एनालाइज दिस सिग्नल्स एंड हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट वी आर सीइंग, हियरिंग और फीलिंग। क्योंकि ये हम क्या कर रहे हैं, ब्रेन प्रोसेसिंग, जो भी इंफॉर्मेशन हमारी सेंसिटिव ऑर्गन से आई, जो कि हमारी हमको एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आके मिली, कोई कैसे वो रिसेप्टर के थ्रू क्या होता है, वो हमारे ये लाइट में कन्वर्ट करती है कोई भी, क्योंकि हमारे आइज़ के थ्रू जैसे हम कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो हाउ इट कन्वर्ट लाइट इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। देन ये क्या होता है, जो सिग्नल्स होते हैं थ्रू नर्व्स हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं, और ब्रेन के क्या करते हैं कि जो बाकी एरिया जैसे हमने पढ़े थे, विजुअल कॉर्टेक्स है, ऑडिटरी कॉर्टेक्स है, ऑल्फैक्टरी बल्ब, इनका काम क्या होता है, अलग अलग काम है इन सबका। एंड दिस एरियाज क्या करते हैं, जो सिग्नल्स आते हैं हेल्प्स अस अंडरस्टैंड, हम जब क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में वो क्या करता है, प्रोसेस करता है। फिर कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं इन फिजियोलॉजिकल स्टडी, EEG, जिसमें रिकॉर्ड्स ब्रेन वेव एक्टिविटी, थ्रू EEG इसकी फुल फॉर्म के इलेक्ट्रो एनकेफेलोग्राम, जिसमें हम क्या करते हैं, जो ब्रेन की एक्टिविटी होती है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। FMRI, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI जिसको हम बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट आज की डेट में, काफ़ी ज़्यादा ये हम सभी ने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी न कहीं हमारे फैमिली मेम्बर को, रिलेटिव को हमने MRI हमने होते हुए भी देखा है। बहुत ही इसमें हम क्या करते हैं कि कैसे हमारे जो ब्रेन एरियाज़ में, सिर्फ ब्रेन ही नहीं बाकी जो बॉडी के जो बाकी एरियाज़ है उनकी भी फंक्शनिंग के बारे में, हाँ कितने वो एक्टिव है, कहाँ पे उनकी मेल फंक्शनिंग है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है ना, उन सब के बारे में भी पता चलता है। फिर पेट स्कैन, पेट स्कैन का बेसिक फंक्शन तो क्या होता है, इसमें जो आजकल ज़्यादा यूज़ होते हैं, जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनमें कि कहाँ पे उसमें क्या करते हैं, कुछ एक मेडिसिन पिला देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, वो केमिकल जो होता है हमारी बॉडी में जहाँ पे ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, लाइक जिसको बोलते हैं एक फ्लैश टाइप, चमक टाइप, जैसे एक जैसे ट्यूब की रोशनी होती है, वहाँ जाके जब वो हाईलाइट करता है, इट मीन्स वही एरिया हमारा क्या है, ज़्यादा अफेक्टेड है। तो इसका काम क्या होता है, मेजर ब्रेन मेटाबॉलिज्म एंड ब्लड फ्लो। एग्जाम्पल, व्हेन यू सी ए फ्लावर, लाइट रिफ्लेक्ट्स ऑफ द फ्लावर, एंड जैसे हम इसका अब क्या है, जो हमने ऊपर चारों का ये जब यूज़ हमने जितने भी कंसेप्ट के फिजियोलॉजिकल अप्रोच के, सेंस ऑर्गन से लेकर रिसेप्टर्स, नर्व्स, ब्रेन प्रोसेसिंग एंड टूल्स, इन सब को हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल में मैंने कवर किए। जैसे व्हेन यू सी ए फ्लावर, अगर हमने कोई भी फ्लावर को देखा, लाइट से क्या हुआ, लाइट रिफ्लेक्ट्स ऑफ द फ्लावर एंड एंटर्स आवर आई हमने अपनी आई से देखा। रेटिना क्या करता है, कन्वर्ट्स द लाइट इनटू सिग्नल, जो हमने रिसेप्टर्स में किया। अब ऑप्टिक नर्व सेंड्स द सिग्नल्स टू विजुअल कॉर्टेक्स, जो हमने नंबर 3 पॉइंट में किया। नाउ ब्रेन क्या करता है, इस चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा एंड वी परसीव द इमेज ऑफ ए फ्लावर। अब हमें क्या कहते हैं, क्योंकि बहुत सब चीज़ें बहुत स्पीड पे होती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम हर चीज़ की वेट करके अब हमारा ब्रेन हम ऐसे हो रहा है, हम देख रहे हैं हमारा ब्रेन, ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्विक होता है, वेरी यूज टू, वेरी एक्सपीरियंसड है। तो ये हमारा ये होता ही है सबके साथ, सबका ब्रेन उसी ढंग से प्रोसेस, जो एक नॉर्मल आदमी के लिए देखा जाए तो दीज आर ऑल द नॉर्मल फंक्शंस, हाउ वी परसीव द थिंग थ्रू आवर सेंस ऑर्गन एंड हाउ थ्रू द रिसेप्टर्स इट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, एंड हाउ विजुअल कॉर्टेक्स बिकम एक्टिव एंड सेंड, कैसे हमारे जो है वहाँ से इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुँचती है, कैसे ब्रेन इस उसको परसीव करके हमारे को बताता है कि नाउ, जैसे हमने कहा कि फ्लावर हमने देखा तो रिपर्सीव करता है। एक बार आपको याद होगा हमने एक हॉट कप का एग्जांपल भी लिया था कि वो उसमें भी वही था कि हमने टच किया थ्रू आवर सेंसिटिव ऑर्गन, कैसे वो हमारे ब्रेन तक गया, कैसे थ्रू जैसे हमने टच किया तो हमारा क्या हुआ, टच का कैसे हुआ हमारे सेंसिटिव ऑर्गन से, उसके बाद टच होने के बाद क्या हुआ, हमारा रिसेप्टर के थ्रू इन्फॉर्मेशन जो रेटिना का क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल थे हमारे ब्रेन तक पहुँचे, ब्रेन तक पहुँचते क्या हुआ, हमारे को लगा कि हाँ हमने गर्म चीज़ छुई है, तो उसके बाद क्या होता है कि हमारा ब्रेन हमारे को रिस्पॉन्ड करने के लिए हमारे को इमीडिएटली आप अपना हाथ पीछे हटा लो, तो उसी ढंग से हम क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, हमारे को गाइड करता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये एग्जांपल है इस टाइप के। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल अप्रोच की, जैसे हमने ऊपर बात की है जो है गेस्टोल्ट अप्रोच की इम्पॉर्टेंस, इसी तरीके से जो है फिजियोलॉजिकल अप्रोच की इम्पोर्टेंस की हम बात करेंगे। हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ ब्रेन इंजरीज और डिजीजेज अफेक्ट परसेप्शन लाइक ब्लाइंडनेस,
और हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन क्या होता है कि बार बार हमें वही चीज़ बार बार दिखाई देती है, महसूस होती है। तो कैसे अगर ब्रेन इंजरी होती है तो कैसे अब ब्रेन में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक नॉर्मल केस की, अगर कोई ब्रेन का कोई पार्ट अफेक्टेड होता है तो कैसे हम एमआरआई के थ्रू हम उस चीज़ को मालूम करते हैं, या कैसे किसी को कैंसर होता है तो कैसे हम पेट स्कैन के थ्रू मालूम करते हैं कि कौन सा एरिया ज़्यादा अफेक्टेड है। कहने का मतलब क्या है कि जस्ट आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल, देयर सो मेनी एग्जाम्पल विच आर फिट इनटू दिस टूल्स तो प्रोवाइड्स अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ परसेप्शन अकर्स इन द बॉडी। फिर यूजफुल इन मेडिकल ट्रीटमेंट, न्यूरोसाइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब अगर हम टेबल, मैंने आपको और ज़्यादा सिंपल करने के लिए गेस्टॉल्ट अप्रोच एंड फिजियोलॉजिकल अप्रोच उनको हमने क्या किया है, एक टेबल के थ्रू हमने इसको कंपैरिजन करके आपको दिखाएगी ताकि आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। फोकस, गेस्टॉल्ट अप्रोच की जब हम बात करते हैं, इसका फोकस क्या होता है, मेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंसरी इनपुट, ठीक है। उसका क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ परसेप्शन। मेथड साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन है, उसका क्या है, साइंटिफिक और मेडिकल टेक्निक्स में यूज़ होता है, डॉक्टर्स इसको यूज़ करते हैं। टूल्स क्या है, इसके टूल्स के विजुअल परसेप्शन टास्क है। उसका क्या है, जब हमने बात की ईईजी, एमआरआई एंड ब्रेन स्कैन्स, पेट स्कैन की बिलीफ क्या है, वो सी थिंग्स एज ए होल, हम एज ए होल देखते हैं, तभी तो सेंसरी ऑर्गन से हम क्या करते हैं, परसीव करने से लेकर हम कैसे हम उसके रेस्पॉन्ड करते हैं हमारा ब्रेन के थ्रू, जैसे हमने हॉट कप का एग्जांपल दिया। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये क्या है, गेस्टॉल्ट अप्रोच की एज ए होल देखते हैं। इसमें क्या होता है, ब्रेन एंड नर्व्स प्रोसेस परसेप्शन पे बेस्ड होता है, ये इसका क्या है, मेन की बिलीव है। एग्जाम्पल, सीइंग ए सर्कल इवन इनकम्प्लीट, है ना, क्योंकि हम एज ए होल देखते हैं, हमें एक आइडिया हो गया कि ये इनकम्प्लीट सर्कल है एंड वी हैव टू कंप्लीट, हम हमारे ब्रेन ने ऑटोमेटिकली उसको एज ए होल ही परसीव किया। फिजियोलॉजिकल में क्या होता है, ब्रेन एक्टिविटी वाइल रिकॉग्नाइजिंग ए ट्री, क्योंकि हम परसेप्शन के यहाँ पे मेन फोकस किस पे कर रहे हैं, परसेप्शन पे। तो कंक्लूजन में क्या होता है कि बोथ गेस्टॉल्ट एंड फिजियोलॉजिकल अप्रोचेज हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ परसेप्शन वर्क्स, कि परसेप्शन कैसे काम करता है, बट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। द गेस्टॉल्ट अप्रोच focuses on how the mind organizes information into meaningful patterns using certain laws, ठीक है। कैसे जो है, कैसे फोकस करता है हाउ द माइंड, कैसे हमारा जो माइंड है पूरी इंफॉर्मेशन को परसीव करने से लेकर प्रोसेस करने तक, रेस्पॉन्ड करने तक, कैसे डिफरेंट पैटर्न्स की हमने बात की, यूजिंग डिफरेंट लॉज। और फिजियोलॉजिकल अप्रोच क्या होता है, लुक्स एट हाउ द ब्रेन एंड बॉडी एक्चुअली प्रोसेस सेंसरी इनपुट टू क्रिएट परसेप्शन, क्योंकि वही जब हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल अप्रोच की, देन वी टॉक अबाउट द परसेप्शन। टुगेदर दीज अप्रोचेज provide a complete understanding of the psychological and biological aspects of the perception। जब दोनों अप्रोच को हम मिक्स कर देते हैं तो देन ये हमारी क्या साइकोलॉजिकल है और ये हमारी क्या ज़्यादातर बायोलॉजिकल है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि दोनों को जब हम मिक्स कर देते हैं अप्रोचेस को, तो हमारे क्या हो जाता है कि साइकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ परसेप्शन की ये बात करते हैं। तो इस टाइप से जैसे आपने देखा कि इस वीडियो में, क्योंकि ये हम गेस्टॉल्ट अप्रोच है, ये बार बार आपके आगे रिपीट होगी, उसके कभी उसके लॉज रिपीट होंगे, जैसे प्रॉक्सिमिटी है जो हमने किया, सिमिलैरिटी हमने किया, तो इस टाइप के आपको सिमिट्री की, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। आप अगर वैसा तो नाम से ही मालूम हो रहा है, बट यू शुड बी क्लियर अबाउट द कंसेप्ट बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर यूजीसी एग्जाम। दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंगली सेइंग कि काइंडली any doubt please mention it in the comment box so that I should clear each and every doubt। फिर भी कुछ है आपको, कुछ भी आपको लगता है कि कोई कंसेप्ट बहुत टफ है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप मेरे से आप कहेंगे, आई विल शेयर माई जो है व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो विद यू सो डैट ईच एंड एवरी डाउट शुड बी क्लियर विद यू। तो I thank you all for being the part of this channel and request you, those who have not subscribed and shared this channel, kindly subscribe and share so that maximum students may get be benefited from this free YouTube channel। और इसके अलावा जैसे ही मैं आपको मैं इस चैनल में ही इसी प्लेलिस्ट में यूजीसी की, जैसे इन्होंने पार्ट्स का रखे हैं, रिसर्च मेथड्स का एक कर रखा है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का एक किया हुआ है, ठीक है, अटेंशन का एक किया हुआ है, तो जितनी वीडियोस हमने उसमें कवर किए, मान लीजिए हमने 15 वीडियो एक सिंगल पार्ट में कवर किए हैं, देन मैं उन 15 वीडियोज़ की ही एक वीडियो बना के सेम प्लेलिस्ट में हेडिंग आपको, जैसे मान लीजिए मैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में मेरी 15 वीडियोस हैं, तो मैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का हेडिंग रखूँगी, लेकिन प्लेलिस्ट क्या रहेगी, यूजीसी की रहेगी।
जाएगी, ताकि आप उस 15 वीडियोस का एक सिंगल जो है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कहीं पे भी नेक्स्ट वीडियो पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली जो है वो 15 वीडियोस जो हैं खुलती चली जाएंगी। उससे क्या है कि आपको थोड़ा इजी रहेगा, आपको नेक्स्ट वीडियो आने की वेट नहीं करनी पड़ेगी, ताकि आपका टाइम भी बचे और आपको कंसेप्ट भी इजी एक फ्लो में चलता रहे। तो आई थैंक यू ऑल फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस फ्री यूट्यूब चैनल। थैंक यू वंस अगेन।